द न्यूज़पेपर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। योगी सरकार के कांवड़ रूट वाले नेम प्लेट वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और पे दोबारा सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल ये, आखिरकार ऐसा क्या यूपी सरकार ने कोई गलत आदेश या कोई गलत फैसला किया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील डॉक्टर AP सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसा सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी? क्या कुछ ऐसी गड़बड़ियां खान पीन के मामले में देखी गई जो सरकार को ऐसा फैसला या ऐसा आदेश देना पड़ा? देखिए, ये आदेश केवल योगी जी का नहीं है जी। इस आदेश की शुरुआत हुई थी मनमोहन जी की सरकार के समय 2011 में 2011 में उस समय से शुरू हुआ था। लागू अब पूरी तरह से हो पा रहा है। कुछ विसंगतियां रही हैं, क्योंकि होता क्या है, देखिए लिखा है भोले बाबा ढाबा, जय शंकर ढाबा, ओम नमः शिवाय रेस्टोरेंट। ठीक, आपके अंदर क्या भावना आएगी? बिस्मिल्लाह होटल, मतलब आपको आराम से नॉनवेज मिलेगा, अच्छा बढ़िया चिकन बिरयानी, सिरी, खोपड़ी, मगज, जीवी, कलेजी, रांग, टांग, जांग, आंत, दांत सब मिलेगी, ठीक है ना? और उसमें नहीं मिलेगी ओम नमः शिवाय पे, नहीं मिलना चाहिए। महाबली हनुमान पे अंडे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, यही योगी जी की सरकार कह रही है, यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मानना पड़ेगा। जब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, आधार कार्ड किसने वैलिड किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। ये आप बिना आई कार्ड दिखाए क्या सुप्रीम कोर्ट में एंट्री है? बिल्कुल नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट की इस डोरी पर इतनी दूरी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? आइडेंटिटी कि यू आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, ये आपके लिए है, निखात रखते हैं। तो जब ये वैलिड है, इसमें कोई भेदभाव तो किसी ने कहा ही नहीं। एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, कितनी बार आप आधार कार्ड दिखाते हैं? 2 से 3 बार या 3 से 4 बार दिखाना पड़ता है आपको। अब आप कहते हैं हमने तो एक बार दिखा दिया, क्या उन पे भरोसा नहीं है सियासत वालों पे? क्या बोर्डिंग वाला जरूरी है? क्या इंडिको, स्पाइस जेट और एयर इंडिया वाले जरूरी देखेंगे? क्यों देखेंगे? ये तो हमारा अपमान है, ये तो हमारे साथ भेदभाव है, ये तो हमारी वेस्टेज ऑफ टाइम है। नहीं कोई बोलता है वहां, लेकिन यहां बोल रहे हैं। इसका मतलब कहते हैं ना, दाल काली नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी धोखा हो रहा है। विश्वास दुख तब होता है जब आप शिवम ढाबे पे जाते हैं, ठीक है, और जब UPI करते हैं तो रमजान अली साहब को मिलता है। जब UPI जाता है तो वो उनको जाता है, तो वो गलत है, वो धोखा है। आप ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने राज्य के नंबर दिए, बिहार का BR, दिल्ली का DL, HR, राजस्थान RJ, MP, JK, UK नंबर दिए। तो कोई गाड़ी वाला तो कहते ही नहीं है कि हमारी UK की गाड़ी जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकती, गुवाहाटी की गाड़ी वहां नहीं जा सकती है, कश्मीर का ट्रक कन्याकुमारी नहीं जा सकता है, उड़ीसा का ट्रक महाराष्ट्र में नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ राम की भी पूजा है, तो रहीम की भी पूजा है, तो रसखान की भी पूजा है। लेकिन आपको इस्लाम मानने के साथ साथ डॉक्टर APJ कलाम भी बनना पड़ेगा। आपको इस्लाम को मानने के साथ साथ शहीद अशफाकुल्ला खां भी बनना पड़ेगा। आपको रजिया सुल्ताना बनना पड़ेगा, आपको रसखान बनना पड़ेगा, आपको रहीम बनना पड़ेगा, तब आप पढ़ाए जाएंगे। यह आवश्यक है। धोखा नहीं दे सकते आप, चल नहीं कर सकते। और ये धोखा केवल हरिद्वार में नहीं है, ये धोखा केवल माता वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा या महाकालेश्वर, उज्जैन या ओंकारेश्वर में नहीं है। ये धोखा पूरे देश में चल रहा है इस तरह का। इस पर रोक लगनी चाहिए। अब आप कहते हैं आय हमारी अधिक बढ़ पे, कम पर हमारी आय पे। अगर दिवाली पे सनातन धर्म मानने वालों की आय होती है, अगर होली पे आय सनातन धर्म मानने वालों की होती है, तो रमजान के महीने में आपकी आय होगी, ईद के समय आपकी आय होगी, बकरीद के समय आपकी आय होगी। ये तो हमारे सबके साझे त्योहार है। क्या मक्का मदीना में
शिवम ढाबा खुल सकता है? बिल्कुल मैं नहीं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं खोल सकते। क्या वहाँ जय हनुमान बजरंगबली रेस्टोरेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। यही सोचने की बात है, यही समझने की बात है। मैं कहता हूँ कि प्रत्येक मुसलमान या इस्लाम को मानने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान ही क्यों निकलते हैं, इस पर आपको सोचना पड़ेगा, इस पर गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या अगर कल जो सुनवाई होनी है, अगर वो कल फिर योगी सरकार से थोड़ा अलग हटकर आती है, तो फिर क्या करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? नहीं, उन्हें ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, इसके लिए लॉ लाना चाहिए, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, उसको अपने प्रदेश में लाना चाहिए। कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश इतर हुए, जैसे वो साउथ में खेल होता था जानवरों वाला, जिसमें जानवर दौड़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, लेकिन फिर ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि वहाँ की जनभावनाएं जुड़ी हुई थी। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डिनेंस लाए गए, उस पर आगे की प्रोसीडिंग, ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ से लोग जल भरकर, हरिद्वार से लेकर गंगा जल को लोग महीनों उसकी तैयारी करते हैं, पैदल आते हैं, नंगे पैर आते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कंधे थक जाते हैं, उनकी माताएं बहनें घर पर इंतजार करती हैं, सम्मान के साथ विदा करती हैं। लेकिन सनातन धर्म को इतना सॉफ्ट टारगेट ना समझें, इतना कमजोर ना समझें सनातन धर्म को कि आप उसको बिल्कुल गला दबा के मार दें। सनातन, देखिए, सनातन धर्म को लोग डेंगू कह देते हैं, चाइवी, मलेरिया, एड्स कह देते हैं। क्या किसी और धर्म को बोल सकते हैं आप? मुझे बताइए, जबकि वो धर्म बाद में आए। सनातन धर्म आदिकाल से चला आया है। इस्लाम धर्म आया, इतिहास में टाइम भी है और सन भी है। सिख धर्म आया, उसका गुरु गोविंद सिंह भी है और टाइम भी है, उनका जन्म भी है। क्रिश्चियन धर्म आया, ईसा मसीह आए, उनका जन्म भी हुआ है, तारीख भी है, इतिहास भी है। ईसा मसीह से पहले क्या धर्म था? इस्लाम धर्म से पहले क्या धर्म था? सनातन धर्म। इनसे पहले धर्म तो था ना, दुनिया तो थी ना, आबादी तो थी ना, देश तो थे ना, लेकिन कट्टरता नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलता है, सबके साथ चलता है और सबकी विकास की भावना करता है, और सर्वे संतु निरामया और सर्वे भवन्तु सुखना पर चलता है। सर सावन का महीना बड़ा पाक होता है, तो क्या इतनी बड़ी यात्रा होती है और कांवड़ यात्रा शायद पूरे विश्व में सबसे बड़ी यात्रा होती है, तो क्या सरकार अगर इसके लिए कोई कानून बनाए तो ये एक तरफा कानून है? नहीं नहीं नहीं, एक तरफा क्यों कानून है? भारत में कानून बनेगा। 370 हटा, 35 से हटा, विपक्ष को नाराजगी लगी, लगते रहे। राम मंदिर बना, विपक्ष नहीं गया, लगता रहे। अपनी संसद बनी, विपक्ष नहीं गया, लगता रहे। अपना भारत का कानून, हमारी दंड प्रक्रिया नहीं थी, हमारी न्याय प्रक्रिया थी। विक्रमादित्य न्याय करते थे, तो हमारी दंड प्रक्रिया तो अंग्रेज लाए दंड देने का विधान, हमारी तो न्याय की थी। भारतीय न्याय संहिता आई, विपक्ष बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ राजनीतिक लोग इसको इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि योगी जी कमज़ोर हो गए और योगी जी लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से? योगी जी का है कौन? आगे नाथ न पीछे पगही, 3 मीटर कपड़ा ऊपर, 3 मीटर कपड़ा नीचे, 1 मीटर का थैला, बस। इसके अलावा तो उनका और कुछ है नहीं, तो कमज़ोर क्या होना। लेकिन अगर योगी जी कमज़ोर होते तो पिछले साल जब मेवात में जलाभिषेक करने जाते हुए सनातन धर्म को मानने वाले लोग, वो गर्भवती महिलाएं, वो बच्चे जो हाथों में जल, गंगा जल और बेलपत्री, सफेद फूल और कच्चा दूध लेकर जो मेवात में जा रहे थे जलाभिषेक करने, उन महिलाओं, उन बच्चों पर गोलियां चलाई गईं, लाठियां चलाई गईं, उनको मौत के घाट उतारा गया। जो ओम नमः शिवाय जाप करते जा रहे थे, उनको दूर पत्थर से बैठकर टारगेट करके गोलियां चलाई गईं। तब मेवात, हरियाणा के लोगों ने किसे याद किया? योगी को याद किया, बुलडोजर को याद किया, उत्तर प्रदेश सरकार को याद किया, और जिसको हरियाणा सरकार को भी उस पर चलना पड़ा। याद किया, करते हैं याद। जब उदयपुर में दर्जी कन्हैया कुमार को सर तन से जुदा कर दिया गया, तब लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने योगी को याद किया।
बुलडोजर मॉडल को याद किया। जब बदायूं में 2 बच्चों को कत्लेआम कर दिया गया, तब लोगों ने कहा बुलडोजर बाबा चाहिए। जब बच्चियों की हत्या होती है, महिलाओं की हत्या होती है, तब लोग उन्हें याद करते हैं। आज जब से उनका राज्य है, शासनकाल है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया। उत्तर प्रदेश जो लोग डॉन कहलाते थे, वो या तो जेल में हैं, या कब्रिस्तान में हैं, या उनका गंगा में विसर्जन कर दिया गया। सर, एक तरफ जहां इसी देश के अंदर विपक्ष कहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और आज जब नाम पूछ रहे हैं तो वो उस पर रोटियां सेक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहां तक ये दोगली बातें है? पिछले चुनाव में इन्होंने संविधान लेकर कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमने भी कहा होनी चाहिए, लेकिन अब तो जब जनगणना नहीं, जब लिखवाने लगे नाम, अभी जनगणना नहीं हुई है, अभी केवल नाम लिखवाया है। वही सेल टैक्स दुकान के आगे क्या लिखवाता है? जीएसटी नंबर। आपने देखा होगा हर मार्केट में जीएसटी नंबर लिखा है, लिखवाते हैं, वो ओपन है। चुनाव में प्रत्याशी खड़ा होता है, उसका एफिडेविट बाहर लगवा दिया जाता है, सब कुछ। आपकी इस आईडी पे ये क्या लिखा है? द न्यूज़पेपर। क्या आप इसके अलावा चलें तो आपको वैलिडिटी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप मिलेगी। मैं द न्यूज़ उस चैनल से बोल रहा हूं और मुझे टाइम चाहिए, आपको टाइम मिलता है। आप अपना नाम अभी बोलेंगे कि मैं ये, और मेरे कैमरे के साथ सहयोगी ये, नाम बोलता है। आप अभी बोलेंगे मेरा ड्राइवर गाड़ी में खड़ा है। आप अपने स्टूडियो में से भेजेंगे तो पीसीआर वाले को फ़ोन करेंगे कि इसको लगाइए, खबर को, इंटरव्यू को लगाइए। हर जगह नाम है, बस होटल में नाम नहीं, उसमें प्लेट लिखना गलत, नाम बताना गलत, पैन कार्ड में ठीक, गाड़ियों का नंबर ठीक। अब तो बच्चे भी कहने लगेंगे स्कूल में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक हेड टीचर आया, क्लास टीचर आएगा, वो कहेगा यस अटेंडेंस शुरू करो 1-2 से। 1 रमेश, 2 दिनेश, 3 गणेश, 4था अंसार। वो कहेगा सर मेरा नाम कैसे आप बोल रहे हैं? आप तो भेद पैदा कर रहे हैं, आप तो अपमानित कर रहे हैं। अंसार नहीं बोल सकते, आविद नहीं बोल सकते, असलम नहीं बोल सकते, अफसर नहीं बोल सकते। ऐसा कैसे चलेगा साहब? जो हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो हैं वो आपको बताना पड़ेगा। ये गलत नहीं कर सकते, आप धोखा नहीं कर सकते। आप लिखिए ना रसखान होटल, आप लिखिए रहीम होटल, आप लिखिए रमजान होटल, आप लिखिए कुतुब मीनार होटल। कौन मना कर रहा है? लिखिए ना आप, आपका सम्मान होगा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। तो सर, नेम प्लेट लगाना ठीक है आपके अनुसार? अरे नेम प्लेट तो हर एक आईएएस इस देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, आईपीएस पोस्ट होती है, बदलते हैं, तुरंत बदली जाती है ट्रांसफर होते ही। न्यायाधीश तो सर्वोच्च हैं, उनके आगे प्लेट लगी होती है न्यायाधीशों के नाम के आगे। आईएएस की प्लेट, वो कोई आपत्ति करते हैं? कोई आपत्ति नहीं करता। आईपीएस आपत्ति करते हैं? कोई आपत्ति नहीं करता। आपके स्टूडियो, जो आपका ऑफिस है, स्टूडियो है, आपके यहाँ सबकी अलग अलग प्लेट लगी है। एडिटर इन चीफ, सीईओ, न्यूज़ रिपोर्टर, सबके लगे हैं प्लेटें, सबकी प्लेटें हैं, तो सबको लगाने में फिर क्या इसमें आपत्ति? तो सुप्रीम कोर्ट को क्या समस्या हुई जो ऐसा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को इस छोटे से मामले में आगे आना पड़ा? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइस्ड हो गई हो, कई बार वाइस्ड हो जाते हैं मामले, इसीलिए उसमें फिर से सुनवाई भी होना होती है। अभी नोटिस किए हैं, इंटरिम किया है, निश्चित तौर पर हो सकता है बाइस्ड हो, और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में इसका भी इलाज किया गया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इसका इलाज करके भेजा कि अगर कोई एक कोर्ट बाइस्ड हो जाती है तो आप रिव्यू लगाइए, रिव्यू में अगर रिलीफ नहीं मिलती तो क्यूरेटिव लगाइए। इस रिलीफ है सब कुछ। सर, राइट टू फूड के अनुसार क्या सामान खरीदने वाले को ये अधिकार होता है कि उसको ये पता रहे कि वो कहाँ से? बिल्कुल पता होता है, उसको सब कुछ लिख के मिलता है। आप दवा लेते हैं, कंपनी, मार्का, क्या क्या उसमें लिखा होता है, उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये लिखा होता है, कहाँ से बन के आई, कब मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब एक्सपायर डेट है, सब कुछ लिखा होता है।
तो सर सभी इसको समझ रहे हैं, लेकिन देश का जो विपक्ष है वो इसको भेदभाव का नाम क्यों दे रहा है? क्या राजनीति? वो तो देखो, अब संसद चल रही है, सारे संसद में चौड़े होके बैठे हैं, लेकिन यही संसद जब पिछले साल बनी थी, उद्घाटन हुआ था, तो लड्डू खाने नहीं गए, सिंगोल की स्थापना में रो रहे थे। इनकी आदत है रोते रहने की, रोते रहते हैं। क्या सर आप मानते हैं कि भारत की न्यायिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है? आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और देश की भावनाओं के लिए भी जगह होनी चाहिए, सनातन धर्म के लिए भी जगह होनी चाहिए। ये देश के लिए आवश्यक है। तो सर क्या राज्य सरकार अपने लिए कानून बना सकती है? जैसे हमने देखा कि सीए के दौरान उत्तर प्रदेश में एक अलग कानून था और कोई भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हमको देखने को वहाँ नहीं मिला, तो राज्य सरकार इसको लागू कर... राज्य सरकारों को अपना राज्य चलाने के लिए बिल्कुल काम, देखिए कहीं वाहन 15 साल पुराने नहीं चलते हैं, कहीं 10 साल पुराने पेट्रोल डीजल के नहीं चलते हैं, कहीं चल रहे हैं। अपने अपने अलग राज्य हैं, अपने अपने ट्रैफिक के अलग अलग चालान हैं, अपनी अपने अलग व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपने अलग रजिस्ट्रेशन शुल्क है, अपने अलग अलग पॉल्यूशन चार्जेस अलग अलग लेते हैं। तो ऐसा उसमें नहीं है, समानकरण की बात नहीं है। अभी मुश्किल से तो सीआरपीसी अब आ पाई है समान, नहीं उसमें भी असमानता थी। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। राइट टू फूड के तहत भी व्यक्ति को अपना जो खरीद रहा है उसकी जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे छोटे से छोटे पाउच पे भी उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या सॉल्ट है, कितने क्या परसेंट हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायर डेट है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है, कहाँ बना रही है, क्या उसका नंबर है, वो सब दिया गया। सर आप तो बाहर के भी थोड़े नियम कानून जानते होंगे। मक्का मदीना में जब कोई गैर मुस्लिम का प्रवेश वहाँ पे प्रतिबंधित है, तो क्या हम अपने देश में कांवड़ यात्रा में 1 महीने के लिए कोई फैसला, कोई आदेश सरकार करना चाहिए? जब वहाँ नहीं है तो करना चाहिए, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सर नेम प्लेट को लेकर ही इतना बड़ा हंगामा। अब आगे देखते जाइए होता है क्या। बिल्कुल इसमें हंगामे कोई बात नहीं है, ये भावनाएं हैं। अब लोगों को पता चला है कि इसमें भी गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ माता वैष्णो देवी नहीं, ये गड़बड़ केवल अमरनाथ बाबा नहीं, ये गड़बड़ उज्जैन में भी है, महाकालेश्वर पूरे देश में है, और ये सभी जगह लागू होना चाहिए। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी आइडेंटिटी होना चाहिए। जब ड्राइविंग लाइसेंस आपको वैलिड कर दिया गया, आपका पत्रकार का आईडी कार्ड आपको वैलिड किया जाता है कि रखिए आप आईडी कार्ड, जब सब जगह आपको ट्रेन में आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, प्लेन में आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, पानी के जहाज पे आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, तो आपको सब जगह ऐसा लागू होना चाहिए और इसी तरह मान्यता होनी चाहिए। पूरा आधार कार्ड बड़ा लेमिनेट करके लगवाना चाहिए, सीधी बात, उससे पता चले कि सच है कौन क्या है। आप क्या मानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या योगी जी, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि फटकार लग गई सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो क्या वाकई कमज़ोर हैं योगी जी? कमज़ोर पड़ेंगे? देखिए योगी जी के पास पाने की कोई लालसा नहीं है, खोने के लिए कुछ है नहीं। आज भी उनकी माँ रोड के किनारे चाय बेचती हुई देखी गई हैं। बहन का जीवन, बहनोई का जीवन कहीं कोई ऐसा नहीं दिख सकता कि किसी एक एमएलए तक का, एमएलए के परिवार वालों का भी अच्छा होता है, मानते हो आप, दे देते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं कहा। एक त्यागी तपस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, ये गर्व की बात है। भारत, उत्तर प्रदेश इसकी कदर कर पाए ना कर पाए, लेकिन पूरी दुनिया उसका कदर मानती है, लोहा मानती है। तो जैसे कल सर सुनवाई होनी है, और अगर सुनवाई वैसे हुई जैसे पहले हुई, तो फिर योगी जी क्या करेंगे जो आपने बताया ऑर्डिनेंस? तो देखा जाएगा उसमें, अभी क्या देखते जाइए। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जलीकट्टू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानवरों का नहीं होना चाहिए खेल, लेकिन साउथ ने कहा ऑर्डिनेंस लाए और आज भी जानवरों का खेल होता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान कोई नहीं है। भगवान ना देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय है भगवान। भगवान की आस्था, श्रद्धा और भक्ति वो बहुत बड़ी है। धन्यवाद। आपने सुप्रीम कोर्ट और नेम प्लेट पे चर्चा सुनी, आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।